दोस्तों विंटर में बहुत सारे फ्लावर के प्लांट मिल जाते हैं। उनमें से एक प्लांट है गजानिया। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर होता है। इस प्लांट का मैं पूरा कंप्लीट वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। किस तरह की पॉटिंग मीडिया में आप इसको लगा सकते हैं कि आपके प्लांट में काफ़ी अच्छे से फ्लावर आए। किस तरह से आप इसको लगा सकते हैं वो भी बताने वाली हूँ। और यहाँ तक कि इसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा बेस्ट है या किस तरह से उस फर्टिलाइज़र को आप बना सकते हैं। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों विंटर में काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ मिलती है हमें फूलों की। उसमें से गजानिया भी एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होता है। इसके लिए आप जो है बहुत ज़्यादा इसमें कलर वैरायटीज़ मिल जाती है। डबल कलर में भी मिलता है और जो है सिंगल कलर में भी मिलता है। आप देख सकते हैं ये सभी जो है डबल कलर में है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर इसमें कलर मिल जाते हैं। इसमें पिंक भी मिल जाता है, येलो ऑरेंज या तो आपको दिख रहा है, पिंक भी मिल जाता है, थोड़े से वाइट शेड में डबल शेड वगैरह भी मिल जाते हैं। तो सब तरह के कलर अवेलेबल हो जाते हैं इसमें। तो आप ज़रूर से इस समय जो है आप जो है इन प्लांट को लगाइए। अगर आपने बीज से प्लांट नहीं बनाया है, रेडी किया है, तो आप नर्सरी से इस तरह से प्लांट जो है खरीद कर ला सकते हैं। इस समय आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे ये प्लांट। ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये 25 रुपये में मिल जाएंगे और अगर छोटे प्लांट होते हैं तो और भी सस्ते में मिल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए किस तरह की पॉटिंग मिक्स बनाना है। तो नॉर्मल गार्डन सॉइल, उसके साथ कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट तीनों को इक्वल रखना है। अगर आपके वहाँ पर चिकनी मिट्टी है तो आप सैंड भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप कोकोपीट को भी स्किप कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के साथ में 2 मुट्ठी जितनी नीम की खली आपको मिक्स कर देना है। दोस्तों अगर आपके पास इसके बाद जो चीज़ें दिखाने वाली हूँ अगर वो चीज़ें नहीं अवेलेबल है या आप नहीं डालना चाहते तो इन 4 चीज़ों में भी आप अपने प्लांट को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए 1 मुट्ठी भरकर आपको जो है यहाँ पर हॉर्न मील, 1 मुट्ठी सरसों की खली, इसके साथ में 1 मुट्ठी बोन मील, क्योंकि इन सब चीज़ों में जो है काफ़ी अच्छी न्यूट्रिशंस मिल जाएगा प्लांट को। और हमें जो है सर्दी के प्लांट में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र बाद में नहीं देना होता। और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने बेवस्टिंग फंगीसाइड लिया है। आप साफ भी यूज़ कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। कोई फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। और सभी को अच्छे से मिक्स करना है, सभी न्यूट्रिशंस को अच्छे से मिक्स करना है। तो थोड़ा सा टाइम देकर आप बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कीजिए और इसी में ही हम हमारे जो प्लांट है उसको लगाएंगे। तो ग्रो बैग से आपको अच्छे से निकाल लेना है। और जो ये गजानिया का जो प्लांट है इसके लिए 8 इंच का गमला जो है सबसे सही रहता है। छोटे गमले में भी लगा सकते हैं आप, हैंगिंग बास्केट में भी इसको ग्रो कर सकते हैं या आप इसको बहुत ज़्यादा फैला हुआ जैसे टब वगैरह होता है उसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन इसके जो रूट्स है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे तक नहीं जाते हैं। तो आप जो है बहुत डीप जो पॉट्स वगैरह रहते हैं उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिनमें जो हल्के टब वगैरह रहते हैं छोटे छोटे से, उसमें आप लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो मैं यहाँ पर 8 इंच का ही प्लास्टिक का पॉट ले रही हूँ। इसमें पहले से ही मैंने 4 ड्रेनेज होल कर रखा है। प्लास्टिक के पॉट में आपको ड्रेनेज होल ज़्यादा से ज़्यादा ही बनाना है ताकि जो है पानी बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। सर्दी के दिनों में प्लास्टिक के पॉट से कोई दिक्कत नहीं होता है, बस आपके ड्रेनेज होल अच्छे से खुले होने चाहिए। और अब जो है आप गमले के कुछ टुकड़े रख दीजिए। प्लास्टिक के जो पॉट है उसमें हम ये पॉटिंग मिक्स थोड़ा बहुत भरेंगे। उसके बाद हमारा जो प्लांट है उसके ग्रो बैग को हम कट करेंगे और कट करने के बाद में बस इस प्लांट को बिल्कुल बीच में हमें बिठा देना है। और फिर से हम ये पॉटिंग मिक्स जो हमने रेडी किया है उससे अच्छे से जो है गमले को भर देंगे। ऊपर से 1 इंच जितना या ½ इंच जितना आप खाली रखिए और इस तरह से आप अपने प्लांट को बहुत अच्छे से बीच में बिठा दीजिए। इस तरह से आप अपने गजानिया के प्लांट को बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। कुछ ही दिनों में ये जो प्लांट है अच्छे से फैलने लग जाता है और इसमें
काफ़ी अच्छे से जो है आपके कलियाँ बनने लगेगी। प्लांट को लगाने के बाद में अच्छे से वाटर दीजिए और आपका प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी देने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने तक आप इसमें कोई फर्टिलाइज़र मत दीजिए, क्योंकि हमने बहुत अच्छी पॉटिंग में इसको बना के दिया है। आप 2 दिन बाद का ही वीडियो देखिए, अच्छे से मतलब फ्लावर भी जो कली बनी हुई थी वो खिलने लग गई है। लेकिन इसमें जो है मंथ में 2 बार सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, और उसे किस तरह से बनाना है वो भी देख लेते हैं। 2 लीटर यहाँ पर पानी लिया है और आपको भी इसी तरह का कोई ढक्कन बंद वाला जो जार है ऐसा ही कुछ लेना है जिसका ढक्कन अच्छे से बंद हो। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम जितना सरसों की खली लिया है। सरसों की खली में NPK का जो रेशियो रहता है, यानी नाइट्रोजन का 4 भाग 1 भाग फॉस्फोरस 1 भाग पोटेशियम का रहता है, और जो है इसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस भी रहते हैं। इसे आपको कम से कम सर्दी के दिनों में 7 दिन तक ढक्कन बंद करके ऐसी जगह पे रखना है जहाँ हल्की रोशनी आए, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है, बस बीच बीच में आपको इसको हिलाते रहना है। तो 7 दिन बाद का वीडियो आप देख रहे हैं। 7 दिन बाद में ये बहुत अच्छी तरह से जो है फॉर्मेट हो चुका है, और अब हम इसमें मिलाने वाले हैं 3 चीज़ें, वो भी आप एक बार देख लीजिए। इसी 3 चीज़ों को मिलाने के बाद में भी थोड़ा सा मतलब हमें ध्यान रखना है कि क्या करना होता है, क्योंकि जिस दिन आपने इसे मिलाया है उसी दिन आप इसे यूज़ मत कीजिए। तो हम एक बार फर्टिलाइज़र को खोलकर देख लेते हैं कि 7 दिन बाद क्या हालत है इसकी। तो आप देख सकते हैं पूरा जो ऊपर तक आ चुका है, मतलब हमने जो भी सरसों की खली को मिक्स किया और बहुत अच्छे से जो है ये मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसमें जो है खाद जो दूसरा वाला है वो भी आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें। आप चाहे तो जो सरसों की खली है उसको इस तरह से भी दे सकते हैं, मतलब इस तरह से डाइल्यूट करके पानी में आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर और ज़्यादा अच्छा बेहतर रिज़ल्ट चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर 3 चीज़ों का और यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं NPK 10-26-26, एप्सम सॉल्ट और DAP, ये 3 जो खाद है वो मिक्स करूँगी। क्या रेशियो रखूँगी वो भी आप देख लीजिए एक बार। तो मैं यहाँ पर जो NPK 10-26-26 है उसका 1 चम्मच जितना, यानी मतलब 10 ग्राम जितना ही आपको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, क्योंकि ये काफ़ी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप इसे और ज़्यादा मिलाएंगे तो उससे आपका प्लांट शायद सह ना पाए। तो यहाँ सिर्फ 1 चम्मच जितना ही मैंने ये मिलाया है, और DAP में जो है वो भी 1 चम्मच मिला रही हूँ। DAP काफ़ी अच्छे से वर्क करता है हमारे फ्लावर के प्लांट में, तो 1 चम्मच जितना यहाँ मैं दे रही हूँ। इसमें नाइट्रोजन का 18 भाग रहता है और जो फॉस्फोरस है वो 46% रहता है। और यहाँ पर मैं एप्सम सॉल्ट के 2 चम्मच मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि एप्सम सॉल्ट हमारे प्लांट में फ्लावर लाने में, फ्लावर की साइज़ इंक्रीज़ करने में, इन सब में काफ़ी हेल्प करता है। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद भी हमें जो है 1 दिन और, यानी कम से कम 24 घंटा इसको रखना है, और रखने के बाद में हमें 24 घंटे बाद हम इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे। कितना डाइल्यूट करना है, कितना पानी मिक्स करना है वो भी देख लीजिए। तो 24 घंटे दोस्तों हो चुके हैं और जो भी हमने मिलाया था वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा विंटर सीज़न में, लेकिन गर्मी के सीज़न में आप 4 दिन बाद से इस चीज़ को कर सकते हैं। मतलब 4 दिन तक आप फॉर्मेट कीजिए, उसके नेक्स्ट दिन बाद आप में, यानी 5वें दिन आप जो है उसमें NPK और DAP और जो भी एप्सम सॉल्ट है वो मिक्स कीजिए, और 5वें दिन यानी 6ठे दिन आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सर्दी के दिनों में आप कम से कम आपको 8-9 दिन लग जाएंगे। दोस्तों ये जो मेरी बाल्टी है आप देख रहे हैं, ये 25 लीटर की बाल्टी है और मैंने इसमें 20 लीटर जितना पानी ले लिया है। और अब जो हमने यहाँ पर सरसों की खली और एप्सम सॉल्ट और साथ में NPK 10-26-26 और उसके साथ जो DAP मिक्स किया है वो सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना। और मिक्स करने के बाद में हमें पूरा जो है इसमें 20 लीटर पानी के अंदर ऐड करना है। यानी रेशियो आप समझ चुके हैं कि 10 और 1 का है, यानी यहाँ पर मैंने 2 लीटर ये फर्टिलाइज़र यहाँ पर रेडी हुआ है, तो मैंने यहाँ पर 20 लीटर पानी मिक्स किया है। गर्मी के सीज़न में आपको जो है 100 ग्राम ही सरसों की खली लेना है और उसे आपको 20 लीटर पानी में मिक्स करना है। लेकिन सर्दी के सीज़न में आप 200 ग्राम जितना सरसों की खली ले सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है आपको इस फर्टिलाइज़र को रेडी करना है।
तो ये जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, आप सिर्फ गज़ानिया के प्लांट में ही नहीं, अपने हर तरह के विंटर के फ्लावर पे आप दे सकते हैं। बस महीने में आपको 2 बार इसका यूज़ करना है और आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। इसी से ही आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और इसी से ही आपके प्लांट में बहुत बहुत सारे फ्लावर आएंगे, जो आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से इसमें फ्लावर आ रहा है। दोस्तों, गज़ानिया का जो प्लांट है उसकी आप कटिंग्स भी लगा सकते हैं। आप बस साइड से एक छोटा सा जो प्लांट इस तरह से फैलता रहता है ना, वो आप साइड से बस निकाल लीजिए। बस इस तरह से आप इसको लगाएंगे तो ये बिल्कुल ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन विंटर का जो सीज़न के प्लांट है वो बहुत ही कम टाइमिंग के लिए रहते हैं, जितने दिन ठंड रहती है। तो ये है कि जब तक आपका प्लांट ये ग्रोथ करेगा, हो सकता है इसमें फ्लावर ना आए, तो आप जो है नॉर्मल प्लांट जिस तरह से हम लोग लेकर आके लगाए हैं उस तरह से आप लगा सकते हैं। आपको अगर प्लांट बढ़ाना है तो आप इस तरह से साइड में इसको लगाएंगे तो ये भी धीरे धीरे ग्रोथ करने लगता है। और विंटर के सीज़न में आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर लेना चाहते हैं तो आपके जितने भी सूखे फूल हो प्लांट में, यानी स्पेंट फ्लावर हो, उनको आप ज़रूर से तोड़िए और उनको हटाइए, ताकि आपके प्लांट में बीज बनने का प्रोसेस स्टार्ट ना हो जाए। अगर प्लांट एक बार बीज बनाने लगता है तो वो फिर से फ्लावर नहीं देना चाहता है, इसीलिए जो सूखे फूल है उनको ज़रूर से तोड़िए। दोस्तों, गज़ानिया का जो फ्लावर होता है उसकी खासियत ये है, जब तक आपके वहाँ सनलाइट रहेगी या सूरज की धूप रहेगी तब तक ये फ्लावर खिला हुआ रहेगा, और जैसे ही सूरज की रोशनी इसको नहीं मिलेगी तब ये जो प्लांट है आपका बिल्कुल भी ऐसे बंद हो जाता है और दूसरे दिन ये फिर से खिल जाता है जब सूरज की रोशनी इसको मिलती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इस प्लांट को ज़रूर से धूप में रखना है, क्योंकि ये बिना धूप के खिलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और सर्दियों के दिनों में आप चाहे तो 2 दिन में एक बार भी पानी देंगे तो चलेगा, रोज़ पानी देने की भी इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा ओस रहता है। इसीलिए आप 2 दिन में भी एक बार पानी दे सकते हैं। नहीं तो आप रेगुलर अगर दे रहे हैं तो थोड़ा कम वाटर दीजिए। बस इतना ही आपको ध्यान रखना होता है। तो ये एक कंप्लीट वीडियो था। फिर भी दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है तो आप ज़रूर से कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।